Namaste PT Struggles. Hope you all must be doing well. After so long, I'm back again. First of all, so sorry I was inactive. मैं active नहीं थी, but I was active with my enrolled students on online classes, right? But काफ़ी सारे new enrollments आए थे, but I was not well at that time. But now I'm getting on track again. So most welcome whosoever wants to enroll with me for their PTE practice, right? तो बेसिकली पिछले कुछ टाइम में दो टास्क में थोड़े चेंजेस आए हैं, लाइक कुछ खास बड़ा चेंज नहीं है. आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ ये इन्फॉर्म करने के लिए, बट नो वरीज. तो पहले मैं चेंजेस बता देती हूँ, उसके बाद बेसिकली दिस वीडियो इज़ अबाउट स्पीकिंग मॉड्यूल, ठीक है. मार्किंग क्राइटेरिया प्लस आपका जो लाइक वे ऑफ अटेम्प्टिंग होगा टास्क को, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस वीडियो में. सबसे पहले मैं बता देती हूँ डिस्क्राइब में जो रीटेल लेक्चर में क्या चेंज आया है कि सबसे पहले क्या होता था, कंप्यूटराइज चेकिंग होती थी, राइट. बट अब क्या होगा कि इन केस लाइक आपका जो आंसर है डिस्क्राइब में जो रीटेल लेक्चर में अगर वो क्रैम्ड लगता है लाइक या अप्रोप्रिएट नहीं लगता है, लाइक इमेज जो आपको मिली है डिस्क्राइब में या रीटेल लेक्चर में आपको जो लेक्चर है वो लाइक सिमिलर नहीं लगता है, वो आंसर मैच नहीं होता है या कुछ इनअप्रोप्रिएट लगता है, तो वो रीचेक होगा बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है. वो ह्यूमन बीइंग चेक करेंगे, जो रीचेकिंग होगा. लाइक फर्स्ट चेकिंग आपका कंप्यूटराइज्ड ही होगा, डिस्क्राइब और रीटेल, सिर्फ इन दो टास्क पे अभी ये एप्लीकेबल है और किसी पे नहीं है, ठीक है. तो इन केस अगर कुछ ऐसा होता है कि आपका आंसर क्रैम्ड लगता है, रटा रटाया लगता है, ठीक है, या ऐसा कुछ लगता है इनअप्रोप्रिएट लगता है, तो वो रीचेक होगा बाय ह्यूमन बीइंग, दैट्स इट. और कोई बड़ा चेंज नहीं है. तो इसको कैसे आपने डील करना है, जो भी अब चेंजेस आए हैं फॉर योर लाइक टारगेट स्कोर्स, ठीक है, उसके लिए मैं आगे बात करती हूँ. लाइक ईच टास्क विल बी डिस्कस, ठीक है. सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ लाइक आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे रहेगा. तो आपका रीड अलाउड जो होगा 6 से 7 रीड अलाउड आएंगे आपके पास, 6 to 7. Each read aloud will be of 15 marks. Again, repeat sentence will be of 13 each. और 10 से 12 आपके पास रिपीट सेंटेंसेस आएंगे. डिस्क्राइब इमेज आपके पास 3 से 4 आएंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे. और अगेन 3 से 4 या 2 से 3 आपके पास रीटेल लेक्चर आएंगे, वो भी आपके पास 15 मार्क्स के आएंगे ईच, ठीक है, 15 नंबर ईच. एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो ऐसे रहेगा कि 1 नंबर का आपके पास लाइक 1 मार्क्स फॉर ईच आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, और ये आपके पास 5 से 6 आएंगे. बट जो मेन आपके जो टास्क है वो है रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज और रीटेल लेक्चर, ठीक है. बेसिकली जो आपका स्पीकिंग का मार्क्स हैं, ठीक है, वो आपको लिसनिंग में भी मिलेंगे और रीडिंग में भी मिलेंगे. सो यू बेटर लाइक आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करो अपनी स्पीकिंग सेक्शन को, स्पेसिफिकली आपका रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंस, बिकॉज जो आपका कंटेंट पार्ट है, लाइक कंटेंट की जो स्कोरिंग है वो आपको रीडिंग में प्रोवाइड होगी, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. लाइक जैसे ही आप अपना एग्जाम स्टार्ट करो तो किन बातों का ध्यान रखना है. बहुत सिली थिंग्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बट यही छोटी छोटी पॉइंट्स आपको लाइक स्कोर को ग्रैब करने में मदद करेंगे. तो सबसे पहले आपको अपने माइक्रोफोन्स चेक करने हैं एग्जाम स्टार्ट करने से पहले अपना, ठीक है. अपना पेन, मार्कर और हाइलाइटर चेकआउट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मार्कर होता है वो लाइक वर्क नहीं कर रहा है, तो अगेन वो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको अपने कीवर्ड्स नोट करने में, राइट. सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी लाइक जो आपको ध्यान रखना है कि बी कंफर्टेबल, ठीक है, अपने आप को कंफर्टेबल रखना है, बिकॉज कंफर्टेबिलिटी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका कॉन्फिडेंस है वो हाई रखेगी, ठीक है. बिकॉज आप अपना लाइक टारगेट स्कोर या अपना जो लाइक कॉन्फिडेंस है वो तभी आप पा सकते हो जब आपके पास कंफर्टेबिलिटी हो, ठीक है. सो आगे है बेसिकली आपको फोकस करना है और अपना लाइक कॉन्फिडेंस हाई रखना है, ठीक है. नेक्स्ट इज सबसे पहला जो आपके पास अपीयर होगा स्क्रीन पर वो होगा लाइक पर्सनल इंट्रोडक्शन. पर्सनल इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना, कुछ भी बोल सकते हो. आपको 25 सेकेंड्स के लिए आपको प्रिपरेशन टाइमिंग्स 25 सेकेंड्स मिलेंगे, ठीक है. और 1 मिनट के लिए आपको अपने बारे में बोलना है. यू हैव टू स्पीक फॉर 1 मिनट, ठीक है, अबाउट योर सेल्फ, राइट. और ये इवेल्युएटेड नहीं होता है, इसका कोई स्कोर आपके लाइक पीटी में नहीं
काउंट होगा, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज वन ट्रिक ओनली, क्योंकि आपका जो सबसे पहला टास्क रहेगा वो रीड अलाउड रहेगा, जिसके लिए आपको स्कोरिंग मिलेगी। तो रीड अलाउड में बेसिकली क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ मिलता है, आपको रीड करना पड़ता है, ठीक है। उसके बारे में भी अभी मैं आगे बताती हूँ पर्टिकुलरली। बट जो पर्सनल इंट्रोडक्शन है उसमें आपको क्या करना है, कुछ भी ऐसा सोचना नहीं है, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो, तो बेटर कि आपके पास जो भी वहाँ पे स्क्रीन पे अपीयर होगा आपको वही पढ़ देना है, ठीक है। उससे क्या होगा, थोड़ा आप फॉर्म में आ जाओगे रीड अलाउड्स के लिए भी, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला टास्क आपका रीड अलाउड का होता है, ठीक है। तो आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन के लिए ऐसे डील करना है, राइट। तो क्योंकि ये इवेल्युएटेड नहीं होता है, तो जो भी आपके पास स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है आपको वही रीड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैं लाइक स्पीकिंग मॉड्यूल के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि कितने कितने आपके पास क्वेश्चन आएंगे ईच टास्क की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रीड अलाउड्स के बारे में। कुछ ऐसा उसका स्क्रीन होगा, स्क्रीन पे आपके पास अपीयर होंगे, ठीक है, रीड अलाउड्स। ये प्रिपरेशन टाइमिंग्स मिलते हैं आपको, प्रिपरेशन टाइमिंग्स आपको मिलते हैं 35 सेकेंड्स। इसमें आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एक बीप साउंड आएगी जैसे ही ये प्रिपरेशन टाइमिंग्स खत्म हो जाएंगे। इसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है, खुद को वर्ड्स को रीड कर लेना है, एक फ्लो में रीड करना है। वो मैं बताती हूँ कि इसकी मार्किंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, स्कोरिंग, ठीक है, वो कैसे होगी। बेसिकली जैसे ही बीप साउंड आएगी, ये प्रिपरेशन टाइमिंग खत्म होने के बाद आपको रीड करना स्टार्ट कर देना। फॉर एन एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। एंड प्लीज इस बात का खास ध्यान रखना है आपने कि जैसे ही आपने लाइक अपना कंटेंट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आपको अपना ये जो कर्सर है इसको इन हैंड रखना है। लाइक आपने यहाँ पे बोलना खत्म करा तो स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर। अगर आपने लाइक यहाँ पे आपने बोलना खत्म किया, लाइक सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे डन हो गया, अगर आपने इसको बंद नहीं किया रिकॉर्डर को और इसने ब्लैंक ऑडियो आपकी रिकॉर्ड कर ली, तो ये आपकी स्कोरिंग डाउन ले जाएगा, ठीक है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ स्कोरिंग कैसे आपको रीड अलाउड्स में मिलती है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं फ्लुएंसी की। फ्लुएंसी का मतलब होता है एक फ्लो में पढ़ना। लाइक इन जर्मनी ओवर 100,000 tons of diapers are discarded each year resulting in the wastage of valuable resources, राइट। मैंने बहुत आराम से फ्लो से पढ़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं भाग रही थी। आपका जो पेस होना चाहिए बहुत लाइक मॉडरेट पेस रखना है आपने, ठीक है। जेन्युइन पॉजेस लेने हैं, कोमा आ रहा है, ठीक है, अगेन कोमा आया, फुल स्टॉप आया, एंड आ रहा है, तो आप जेन्युइन पोजेस लो, बट एक फ्लो में पढ़ना है, एक लैम में पढ़ना है आपको, अगर मैं हिंदी का वर्ड यूज करूँ तो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जो आपका फ्लुएंसी रहेगा वो आपका 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट एक्सेंट से लगाते हैं। एक्सेंट इज लाइक बहुत अलग चीज है, प्रोनाउंसिएशन अलग चीज है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि आप उसे कैसे स्पेल आउट कर रहे हो वर्ड को, लाइक जर्मनी है या गर्मनी है, ठीक है। आई नो इट लाइक feels like some silly thing, but सॉरी, ये मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जर्मनी तो जर्मनी ही बोलना है उसको। लाइक एक्सेंट चला जाएगा, लाइक आप किस एक्सेंट का मतलब होगा कि लाइक ब्रिटिश एक्सेंट होता है, अमेरिकन एक्सेंट होता है। एक्सेंट डजेंट मैटर, आप अपने ही एक्सेंट में बोलो, वो उससे उसका कोई मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। बट जो प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि कैसे आप उसे स्पेल आउट कर रहे हो, उसको गलत प्रोनाउंस नहीं करना है, वो चीज नहीं करनी है। तो अगेन जो प्रोनाउंसिएशन है उसके भी आपको 5 स्कोर्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कंटेंट। इन जर्मनी से लेकर सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट, दिस कंप्लीट इज योर कंटेंट, राइट। ये आपका कंप्लीट कंटेंट है। कंटेंट के भी अगेन 5 मार्क्स हैं, तो लाइक 5 इज योर 15, यानी कि एक रीड अलाउड आपका 15 नंबर का है, 15 मार्क्स, ठीक है। तो आपको इसको बहुत लाइक प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी और कंटेंट, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए आपको इसको रीड करना है। अगेन मैंने आपको रिकॉर्डिंग का भी बता दिया कि ब्लैंक ऑडियो नहीं रिकॉर्ड होने देनी है। आपका जो कर्सर है वो इन हैंड होना चाहिए, मैं पहले भी वीडियोस में मेंशन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट इज आर रीड अलाउड। अगेन मैं कुछ बातें यही थी जो मैंने आपको बतानी थी, ठीक है। ये मतलब आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगेन कोई डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हो, या बहुत सारे लाइक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मुझे डाउट्स जो है वो आते रहते हैं। अगेन मैं एक्टिव नहीं थी, सो सॉरी, बट नाउ आई एम एक्टिव अगेन। तो ऑफ कोर्स अभी फ्लो में है, सब कुछ ऑन ट्रैक है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आर रिपीट सेंटेंस, ठीक है। रिपीट सेंटेंस में क्या रहेगा आपका,
This semester. आपको एक ऑडियो मिलेगी, ठीक है। ऑडियो में आपको एक सेंटेंस बोला जाएगा। इसमें क्या है, यू विल हियर अ सेंटेंस, प्लीज रिपीट द सेंटेंस एग्जैक्टली एज यू हियर इट। यू विल हियर द सेंटेंस ओनली वंस, ठीक है। एक सेंटेंस बोला जाएगा, वो आपको ध्यान से सुनना है और एग्जैक्टली उसको रिपीट करना है सुनने के बाद। और जो आपकी ऑडियो है वो रिपीट नहीं की जाएगी। अगेन द प्रॉब्लम इज कि हम लोग एग्जैक्टली उसे रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो ट्रिक हम लोग यहाँ पे क्या रखते हैं, सबसे पहले मैं आपको मार्किंग क्राइटेरिया बता देती हूँ, उसके बाद हाउ टू अटेम्प्ट वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो अगेन इसमें भी हमारे पास फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट की हमें मार्क्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, स्कोर मिलते हैं, ठीक है। फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन आपके 5-5 नंबर की होगी, 5-5 ईच। और जो आपका कंटेंट होगा वो 3 नंबर का, 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम इसे डील कैसे करेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल ये सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है। दिस सेमेस्टर विल बी फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं मुझे नहीं सुना, मतलब क्या ऑडियो ने बोला मैं नहीं सुन पाई, और मैं ऑडियो रिपीट भी नहीं कर सकती बिकॉज इट्स मेंशन ऑलरेडी, राइट। यू विल हियर द सेंटेंस ओनली वंस। तो अब मैं क्या करूंगी, कंटेंट इज फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। तो मैं 50% कंटेंट पिक कर लूंगी, मैं पूरे पे ध्यान नहीं दूंगी। जिसे कहते हैं ना कि ज्यादा पाने के चक्कर में हम लोग थोड़ा भी खो देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या टारगेट करते हैं, हम लोग 50% सेंटेंस पर, 50% वर्ड्स पर टारगेट कर लेते हैं, उनको हमने ग्रैब कर लिया, ठीक है। दिस सेमेस्टर विल बी फ्रॉम एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, या कुछ भी आप आगे कनेक्टर ऐड कर सकते हो, फिलर भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक ट्रिक है, इससे क्या होगा, आपने अपनी प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट रखी, आपने अपनी फ्लुएंसी एक्यूरेट रखी, उससे क्या है आपको प्रोनाउंसिएशन और जो आपका फ्लुएंसी है, ठीक है, उसमें आपको अच्छा स्कोर आ जाएगा 5 में से दोनों में, ठीक है, 5 आउट ऑफ। ठीक है, रही बात आपकी कंटेंट की, आपको कंटेंट में 50% अटेंड करने पर 2-3 में से 2 स्कोर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी जो डिटेल्ड एक डिटेल्ड ट्रिक्स होती हैं वो मैं ऑफ कोर्स अपनी क्लासेस में ही डिस्कस करती हूँ। तो इन केस आपको इतनी नॉलेज इंटरेस्टेड लगी हो तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। सो ये था आपका रिपीट सेंटेंस, ठीक है। मार्किंग क्राइटेरिया इसका ऐसे रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हम चेंजेस की बात कर रहे थे कि डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर में जो चेंजेस आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो आपको बता दिया ऑलरेडी कि डबल चेक होगा डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इन केस अगर आपका जो कंटेंट है, जो डिस्क्राइब इमेज में और रिटेल लेक्चर में जो आपने आंसर आपने रिकॉर्डिंग अपनी जो पुट की है, जो आंसर दिया है, ठीक है, उसमें अगर आपका आंसर जो है वो इनअप्रोप्रिएट है या फिर रटा रटाया क्रैम्ड लग रहा है, तो वो रीचेक होगा, और वो रीचेक होगा बाय ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन बीइंग उसको चेक करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो उसके लिए जो डिस्क्राइब इमेज है और रिटेल लेक्चर है, हमें बहुत इस तरीके से हमें प्रेजेंट करना अपना आंसर कि हमें वो क्रैम, मतलब जो एआई है उसको क्रैम ना लगे, ठीक है, रटा रटाया ना लगे, और ऐसा ना लगे कि कुछ बस आउट ऑफ द जो इमेज है उससे कुछ अलग बोला है, या रिटेल लेक्चर में जो लेक्चर था उससे हमने अलग बोला है। ओके, डोंट वरी, ऑन द वे है। डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर की एक स्पेसिफिक वीडियो मैं सेपरेटली अभी बनाऊंगी, ठीक है। दैट इज ऑन द वे, सो डोंट वरी। अभी जस्ट मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो में बता रही हूँ थोड़ा कि कैसे होगा और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आपका आंसर बिल्कुल भी रटा रटाया नहीं लगना चाहिए। इन केस थोड़ा बहुत हमने जो पर्सनल मैंने अपने जो मेरे टेम्पलेट्स हैं मैंने उसमें भी थोड़ा चेंज किया है, राइट। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन फ्यूचर, ठीक है। आगे हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगेन मैंने ये बात मेंशन कर दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जो चेकिंग करेगा, ठीक है, उसको अगर ऐसा लगता है कि आपका आंसर वो क्रैम्ड है या इनअप्रोप्रिएट है, तो ही उसको ह्यूमन बीइंग रीचेक करेगा, यानी डबल चेकिंग तभी होगी, ठीक है। अगेन नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि इसको लाइक डील कैसे करना है इस चीज़ को। हमें बिल्कुल भी मेमोराइज्ड पैटर्न में नहीं करना कि रटा रटा है, जैसे ऐसा होता है ना, आई कैन सी आई कैन सी आई कैन सी, ये चीज़ अब हमें अपने टेम्पलेट में यूज़ नहीं करनी है। और ऐसा भी रखना है, ये नहीं है कि आप लाइक 80% आप अपना टेम्पलेट पुट कर रहे हो आंसर में, और वहीं आपका 20% आपका लाइक कीवर्ड्स या आपका जो लाइक डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर का जो कंटेंट है, कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो यूज कर रहे हो, फ्रेजेस वो यूज कर रहे हो। यानी कि मेरा ये कहने से ये मतलब है कि आपको लाइक ज़्यादा अमाउंट में अपना कंटेंट यूज़ करना है और कम अमाउंट में आपको अपना टेम्पलेट यूज़ करना है, राइट, तभी आपको स्कोर मिलेगा। ठीक है, डिस्क्राइब इमेज में आप कीवर्ड्स यूज़ करोगे और रिटेल लेक्चर में आपको फ्रेजेस यूज़ करने हैं, ठीक है। और जो डिटेल्ड इसका जो ब्रीफली मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चन की। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली कुछ खास आपको ऐसे ध्यान नहीं देना है कि आपको स्पेसिफिकली इसको प्रैक्टिस करना है। फॉर एन एग्जांपल, इस ऑडियो में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको आंसर पता है वेल एंड गुड, आप आंसर करो, 1 या 2 वर्ड में आंसर करना है आपने, ठीक है। ठीक है, अगर आपको इनकेस आंसर नहीं पता, जस्ट से आई डोंट नो और पिक एनी 1 or 2 वर्ड फ्रॉम योर क्वेश्चन लाइक पेंटिंग, फोटो, जस्ट लाइक उसको आंसर कर दो आप, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन बोला और मैंने उसको फोटो, पेंटिंग, समथिंग ऐसे मैंने कुछ आंसर कर दिया, ठीक है। जस्ट ब्लैंक ऑडियो नहीं मैंने प्रोवाइड करी, ठीक है, क्योंकि ब्लैंक ऑडियो प्रोवाइड करेंगे वो फ्लुएंसी, स्पीकिंग की फ्लुएंसी को डाउन ले जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट आपने आंसर करना है, ब्लैंक ऑडियोज नहीं देनी है इवन आपको आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो बेसिकली दैट्स इट, ठीक है। ये स्पीकिंग मॉड्यूल था, मैंने थोड़ा जिसे कहते हैं जो मेन इंट्रो था वो मैंने आपको समझाया है कैसे अटेम्प्ट करना है। बेसिकली जो डीप अटेम्प्टिंग होगी कि कैसे करना है डिटेल वीडियो, मैं थोड़ा डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर की आपको जल्दी प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। बेसिकली कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, अगेन व्हाट्सएप पर भी मुझे डीएम भी कर सकते हो, इंस्टा पर भी, ठीक है, सब कुछ मेंशन है यूट्यूब आईडी पर, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।